क्या लालच इंसान को सच में बर्बाद कर देता है? राधा स्वामी बाबा जी का संदेश। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं होता? क्यों एक छोटी सी चाहत धीरे धीरे लालच में बदल जाती है और फिर वही लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज हम इसी गहरे और सच्चे विषय पर बात करेंगे। लालच यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो इंसान की शांति, रिश्ते और अंततः उसका पूरा जीवन निगल सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे लालच इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाता है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। और हाँ, अगर बात दिल को छू जाए तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। लालच की शुरुआत बहुत छोटी होती है। शुरुआत में यह एक साधारण इच्छा के रूप में आता है। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और सुख। इसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन जब यह चाहत जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जब यह मन को काबू करने लगती है, तब यह लालच बन जाती है और यहीं से शुरू होता है पतन का रास्ता। राधा स्वामी सत्संग में अक्सर यह बताया जाता है कि इंसान का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। लेकिन लालच इंसान को बाहर की दुनिया में उलझा देता है। वह सोचता है कि अगर उसके पास और पैसा होगा तो वह खुश रहेगा, अगर और सम्मान मिलेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा इंसान लालच करता है, उतना ही वह असंतुष्ट होता जाता है। लालच इंसान के मन को कभी शांत नहीं रहने देता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इंसान दौड़ता रहता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। यही कारण है कि आज के समय में, जब हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, तब भी लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। लालच का सबसे बड़ा असर इंसान के चरित्र पर पड़ता है। जब मन में लालच आता है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वह अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग पैसे के लिए अपने ही रिश्तों को तोड़ देते हैं। दोस्ती, परिवार और विश्वास सब कुछ दांव पर लग जाता है, और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो इंसान अकेला रह जाता है। राधा स्वामी बाबा जी का संदेश हमेशा यही रहा है कि जीवन में संतोष सबसे बड़ी दौलत है। अगर इंसान के पास संतोष है तो वह कम में भी खुश रह सकता है, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो चाहे उसके पास कितना भी हो, वह कभी खुश नहीं रहेगा। लालच इंसान को उस संतोष से दूर कर देता है। लालच सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इंसान को कमजोर करता है। जब इंसान का ध्यान सिर्फ भौतिक चीजों पर होता है तो वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। उसका ध्यान सिमरन, ध्यान और आत्मिक उन्नति से हटकर सिर्फ धन और सुख सुविधाओं पर केंद्रित हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा सा लालच कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। यह बिल्कुल उस आग की तरह है जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है और फिर पूरे जंगल को जला देती है। इसलिए जरूरी है कि हम शुरुआत में ही इसे पहचान लें और अपने मन को नियंत्रित करें। लालच का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। अगर किसी के पास उससे ज्यादा है तो उसे जलन होती है। वह सोचता है कि उसे भी वही चाहिए, और इस तुलना के चक्कर में वह अपनी खुशी खो देता है। राधा स्वामी बाबा जी यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की संपत्ति पर। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। लेकिन लालच हमें यह देखने ही नहीं देता। लालच से बचने का सबसे अच्छा तरीका है संतोष और सिमरन। जब इंसान नियमित रूप से सिमरन करता है
तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह बाहरी चीजों की बजाय अंदर की शांति को महत्व देने लगता है। और जब यह बदलाव आता है तो लालच अपने आप कम होने लगता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि ज्यादा की चाहत हमें कहीं खो न दे। अगर हम हर समय सिर्फ पाने के बारे में सोचेंगे तो कभी जीने का आनंद नहीं ले पाएंगे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हाँ, लालच इंसान को सच में बर्बाद कर सकता है। यह धीरे धीरे इंसान की खुशियों, रिश्तों और आत्मिक शांति को खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम समय रहते इसे पहचान ले और अपने जीवन में संतोष और सादगी को अपनाएं, तो हम इस बर्बादी से बच सकते हैं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर अपने दिल से पूछिए, क्या सच में हमें जितना मिला है उतना काफी नहीं है, या फिर हमारे अंदर हमेशा कुछ और पाने की एक बेचैनी रहती है। यही बेचैनी जब सीमा पार कर जाती है तो वह लालच बन जाती है, और यही लालच धीरे धीरे इंसान को उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। लालच की प्रकृति बहुत चालाक होती है। यह कभी भी सीधे सीधे अपने असली रूप में सामने नहीं आता। यह हमेशा एक जरूरत बनकर आता है। इंसान सोचता है, बस थोड़ा और मिल जाए, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। यही वह जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। राधा स्वामी बाबा जी के सत्संग में बार बार यह समझाया जाता है कि इंसान का मन बहुत चंचल है। यह कभी स्थिर नहीं रहता। अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो यह इंसान को भटकाने में देर नहीं लगाता, और लालच उसी भटकाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। यह मन को बाहरी चीजों में उलझा देता है, जिससे इंसान अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। सोचिए, जब इंसान लालच में आकर गलत रास्ता अपनाता है तो उसे शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। पैसा जल्दी आता है, सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन अंदर से वह कमजोर होता जाता है। उसकी आत्मा उसे बार बार टोकती है, लेकिन वह उस आवाज को अनदेखा कर देता है। धीरे धीरे यही अनदेखी उसकी आदत बन जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता। लालच इंसान के रिश्तों को भी सबसे पहले निशाना बनाता है। जहां पहले प्यार और विश्वास होता है, वहां धीरे धीरे स्वार्थ और शक आने लगता है। इंसान अपने फायदे के लिए अपने ही लोगों को धोखा देने लगता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। उस समय इंसान को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाबा जी का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। संतोष में ही असली सुख है। अगर इंसान संतुष्ट रहना सीख जाए तो उसे कभी दुख नहीं होगा। लेकिन आज का इंसान संतोष को कमजोरी समझता है। उसे लगता है कि अगर वह संतुष्ट हो गया तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि संतोष और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इंसान मेहनत कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिना लालच के भी जी सकता है। जब इंसान सिमरन और ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां लालच का प्रभाव कम होने लगता है। लालच का अंत हमेशा दुख में होता है, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। उसका परिणाम हमेशा कड़वा होता है। यह इंसान को कुछ समय के लिए खुश जरूर कर सकता है, लेकिन स्थायी सुख कभी नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते इसे पहचान लें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें कई उदाहरण मिलेंगे जहां लालच ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बड़े बड़े लोग जिनके पास सब कुछ था, सिर्फ लालच की वजह से सब कुछ खो बैठे। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी वे खुश हैं क्योंकि उनके पास संतोष है। तो सवाल
यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह है कि हम जो है उसमें कितने खुश हैं। अगर हम यह समझ जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और यह तय करें कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, लालच का या संतोष का, क्योंकि जो रास्ता हम चुनते हैं वही हमारी मंजिल तय करता है। दोस्तों, अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को समझ सकें। और अगर आप भी मानते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।